ये है दूरी दर्पण। जहाँ तक इंसान बचेगा, जहाँ तक शौचालय रहेगा, शौचालय तोड़ने की जरूरत नहीं है। हो रही है। अरे बस 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 गर्मी से मत बोलो, जाओ अपने घर जाओ। जरा कोई हम नेता है, इसका जवाब दे कि ये चल के जा पाए क्या आधे घंटे का रास्ता। लोगों को इस तरीके की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करा जाता था कि उनको लगने लगे कि वो एक कीड़े मकोड़े हैं, उनकी कोई इज्जत मान सम्मान है ही नहीं। वो देश की राजधानी में रहते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे हर चीज के लिए तड़पना पड़े। रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके लिए कहा जाता है कि सबसे जरूरी चीज होती है एक आदमी की, उसी के तरीके से एक चीज होती है इज्जत। एक जानवर और इंसान के अंदर एक फर्क होता है। जानवर को भी खाना चाहिए, सर छुपाने के लिए गुफा चाहिए, ज्यादा ठंड होती है तो कुत्ता गाड़ी के नीचे घुस जाता है, लेकिन इज्जत के लिए इंसान मरता है। और वो इज्जत तार तार हो जाती थी जब ये देखा कि वो औरतें, वो बच्चियां अपने घर से निकलती हैं और एक खुले मैदान के अंदर शौच करने जाती हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं कि आप दोबारा से जरा इसे तसव्वुर कीजिए। एक 15 साल की लड़की, रात को 11 बजे उसको शौच आता है, उसे खुले में जाना है। अब वो अकेले नहीं जा सकती। इस सदन में मेरी कुछ बहनें बैठी हैं, अकेले नहीं जा सकती। उसी झुग्गी के अंदर उसके माँ बाप रहते हैं, वो उन्हें भी नहीं उठा पाती, क्योंकि उसका बाप दिन में काम करके आया, उसकी माँ किसी के बर्तन धो के आई है। वो अपनी पड़ोस में किसी को उठाती है। 2-3 सहेलियां इकट्ठी होती हैं, तब तक वो वेट कर रही है जब तक वो आएंगी। उन्हें लेके उस खुले मैदान में जाती हैं। साथ में एक टॉर्च चाहिए क्योंकि अंधेरा है। इतनी लाइट भी नहीं हो सकती, ज्यादा लाइट होगी तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि उसे ऐसा काम करना है जो उसे छुप के करना है। 3 लड़कियां जाती हैं, एक ग्रुप जाता है, इधर उधर देखती है बेचारी कोई वीडियो ना बना ले, और छुप के वो काम करती है जिसे दुनिया का कोई आदमी रोक नहीं सकता, कोई जानवर रोक नहीं सकता। एक बेसिक चीज है आदमी की। एक मकान में अगर बेडरूम ना हो, आप जमीन पे सो सकते हैं। रसोई ना हो, आप कमरे में खाना बना सकते हैं, लेकिन शौचालय ना हो, आप तसव्वुर कीजिए सर, 2 मिनट भी वेट करना मुश्किल हो जाता है। सबसे यह जरूरी चीज बताई गई कि अगर कभी यहां हमारी सरकार बने, उस नायक का वो छोटा भाई जो वहां से देख के गया, उसने बताया कि सबसे जरूरी हो तो ये शौचालय बनाए जाए इनकी इज्जत के लिए। 2015 में सरकार बनी, 13 में तो क्योंकि बहुत कम समय के लिए बनी, 15 में वो सरकार बनी और जो सबसे पहला काम करा गया, उन झुग्गी वालों के लिए वो शौचालय बनाए गए। बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए गए, उनमें लाइट की व्यवस्था करी गई, उनमें पानी की व्यवस्था करी गई, ताकि घर से डब्बा ना लाना पड़े, ताकि घर से टॉर्च ना लानी पड़े। वो लड़की अकेली भी जा सके, क्योंकि उस लड़की के लिए बहुत अच्छे स्कूल भी बनाए थे उस हीरो ने। उस स्कूल के अंदर तो वो साफ शौचालय में जा रही थी, तो जब घर आई तो खुले में कैसे जाती, तो उसने देखा हाँ यहां भी मेरे लिए एक शौचालय बनाया है जहां मैं अकेले भी जा सकती हूं। 4-5 साल से वो शौचालय बहुत अच्छे चल रहे थे, 16 में 17 में बनके खड़े हो गए थे। गत 5 तारीख को वहां पर 5000 फोर्स लगाई गई। मैंने अपने जीवन में इतनी सीआरपीएफ कभी नहीं देखी। इतने सारे आंदोलन कर लिए पार्टी के साथ में, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। पुलिस भी थी, लोग शोर मचा रहे थे, उनको आने नहीं दिया गया। 50 जेसीबी खड़ी करी गई। हो रही है। अरे बस 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 गर्मी से मत करो ज्यादा, जाओ अपने घर जाओ। पहली बार देखा कि शौचालय को तोड़ने के लिए ऐसी सेना आई
जैसे कि कोई पाकिस्तान ने इस देश के ऊपर आक्रमण करा। जहां पत्थर लगे हुए थे कि माननीय केजरीवाल जी ने इन शौचालयों को बनाया, मेरा नाम उस पर लिखा था, उस पर आकर बुलडोजर को मारा गया, क्योंकि शायद तकलीफ इस बात से थी कि यही वो लोग हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी को जिताते हैं। मैं अगर आपको वो वीडियो दिखाऊं किस तरीके से, जब मैं वहां प्रदर्शन कर रहा था, पुलिस ने वो हमें ले गए, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो हो रहा है, उन्होंने वहां गाड़ियां लगाई हैं और हम सब जानते हैं ना वो गाड़ियां कभी साफ हो सकती, ना उनमें कोई लाइट की व्यवस्था है, और वही खौफ जो आज से कुछ साल पहले हुआ करता था, वही 3-4 लड़कियां इकट्ठी होकर जाएंगी। अगर किसी का पेट खराब हो, तबीयत खराब हो, आप समझ सकते हैं उसकी क्या हालत होती है। किस लिए? कहते हैं माननीय एलजीए साहब चाहते हैं कि वहां एक गार्डन बनाया जाए। बड़े बड़े होर्डिंग भाजपा के लोगों ने वहां लगाए हैं, वैष्णवी गार्डन बनाएंगे। शायद एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं वहां पर। गार्डन में खाद की जरूरत होती है, ताजा खाद मिलेगी उनको वहां। अरे कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप रोक दोगे, शौचालय तोड़ दोगे तो लोग जाएंगे नहीं, लोग तो जाएंगे। अब उस गार्डन में जाएंगे, उस खूबसूरत गार्डन में जाएंगे, खाद देंगे उनको, स्टार्टअप होगा, एक नया प्रीमियम स्टार्टअप शुरू हो गया। देश पे बहुत सारे लोगों ने आक्रमण करा, लूट के ले गए, बहुत सारे आए। मोहम्मद गौरी आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, महमूद गजनवी आया, बाबर आया तो हिंदुस्तान में रुक गया, अंग्रेज आए, रुके भी रहे और लूटते भी रहे। उनमें और आज की सरकारों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि सरकार को हम चुनते हैं। जब जनता चुनती है तो कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ सपनों के साथ चुनती है। जो पार्षद, जो विधायक, जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको ये मालूम होता है कि मेरी जनता का दर्द क्या है। अरे बनाना तो दूर, आप उसे तोड़ रहे हो एक पार्क के लिए। आपको इतनी भी दर्द भी नहीं आई और शर्म भी नहीं आई। आप बहुत काम करना चाहते हो ना, आप एक बार पे आके उन झुग्गियों में घूमते जो शौचालय आपने तोड़वाए। आप आइए, मैं माननीय एलजी साहब को न्योता देता हूं, वो मेरे साथ चले, जहां घूमे, लोगों से पूछे क्या चाहते हैं। और मजेदार बात बताता हूं, उसके सामने कुछ कोठियां हैं और एक तरफ फ्लैट्स है, मैं उनको उसमें लेके चलूंगा। सर, उन कोठी वालों के घरों में बदबू आती है, वो शौचालय बन गए थे, वो बदबू बंद हो गई थी। उन फ्लैट्स वालों के घर में वो बदबू बंद हो गई थी। आपने स्वच्छ भारत अभियान का अच्छा मजाक उड़ाया। वो कोठी वाले भी दुखी हैं, वो फ्लैट्स वाले भी दुखी हैं। इतना बड़ा महापाप क्या बिगाड़ा था उन बच्चियों ने आपका? कितनी मुश्किल से कुछ लोगों को आदत पड़ी थी, ये आदत पड़ जाती है खुले में जाने की। आपने उनकी इज्जत को, मान सम्मान को तार तार करना था। आपने उनको डराना था। आपने उनको यह बताना था कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसको रोकना है, और ऐसे नहीं तो वैसे सही। मेरा यह कहना है कि जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी, अगर उनको यह लगता है कि ऐसा करने से वो दिल्ली जीत लेंगे, लोकसभा जीत लेंगे, पहली बात तो ऐसा जीतना नहीं है। सिकंदर भी खाली हाथ गया था दुनिया से, कुछ नहीं लेके गया, बद्दुआ ले रहे हैं वो। और दूसरी बात ये, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहां नहीं है, लेकिन ये सारे विधायक बैठे हैं उनके, दिल्ली जीतना तो बहुत दूर की बात है साहब। जो 8 ये बैठे थे ना सुबह, ये भी वापस हम जीतेंगे, हम आपको दिखाएंगे, ये भी वापस आएंगी। क्योंकि दिल्ली की जनता के जो आंसू निकले हैं, जो लड़कियां वहां रोती हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा सेशन बुलाएं जिसमें मैं वो वीडियो सारी चलाऊं यहां पर। आप देखिए वो बच्चियां क्या कह रही हैं, और वो एलजी साहब तक पहुंचे, और ओपन में एक सेशन हो, जो लोग देखे, जनता देखे, मीडिया आए, और उनके कानों तक एक बात जाए। प्रधानमंत्री जी को भेजें आप वो वीडियो कि स्वच्छ भारत अभियान ये है आपका। लोकसभा के स्पीकर को भेजें आप,
चलो आप कंक्लूड सुप्रीम कोर्ट में भेजें आप कि देश के अंदर प्रजातंत्र का ये मजाक बनाया जा रहा है। आप कंक्लूड करिए प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि ये एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है, आप इस बात का संज्ञान ले और दिल्ली हिंदुस्तान की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो प्रजातंत्र के पिलर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, लोकसभा, जहां भी आप भेज सकते हैं, इसे भेजें और जो मखौल एलजी साहब ने दिल्ली की जनता का उड़ाया है वो सबके सामने आए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।